अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल की पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए हम किसी भी रिपोर्ट में मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम एक एक करके तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम फंक्शन अप्लाई करके एक साथ तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट को आगे मज़ीद कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी आज के इस वीडियो में हम प्लस के साइन को यूज़ करेंगे, यानी किसी भी चीज़ का सम निकालना सीखेंगे। सो इसमें फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी हमारे कितने एक्सपेंसिव आए इस मंथ में, यानी जनवरी में हमारे एक्सपेंसिव क्या थे, उसके बाद फरवरी में क्या थे, मार्च में क्या थे, अप्रैल में क्या थे। उसके बाद है ओवरहेड एक्सपेंसिव, यानी जनवरी में इसके ओवरहेड एक्सपेंसिव क्या थे, यानी अजाफी अखराजात क्या थे। उसके बाद फरवरी में क्या थे, मार्च में क्या थे, अप्रैल में क्या थे। इसी तरीके से मैं इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ और नीचे है टोटल एक्सपेंसिव। ये है टोटल एक्सपेंसिव, यहाँ पे हमने इनका सम निकालना है, यानी एडिशन का फंक्शन अप्लाई करना है। सो अब हमने इन तमाम की कलेक्शन करनी है, यानी इनको कलेक्ट करना है एक जगह पे, ताकि हमको पता चल सके कि टोटल एक्सपेंसिव क्या थे हमारे। सो इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी सेल को। सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगी फार्मूला बार में, यहाँ पे मैं टाइप करूँगी इक्वल टू टाइप करने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। रेफरेंस के तौर पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे इसकी लोकेशन आ चुकी है C12। उसके बाद मैं C12 को करना चाह रही हूँ प्लस किससे, C13 से, यानी मैं C12 को C13 के अंदर प्लस करना चाह रही हूँ, यानी इनको सम करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं एंटर प्रेस करूँगी। तो देखिए इसका रिजल्ट आ चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ आऊँगी इक्वल टू और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद प्लस, उसके बाद इसे सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद एंटर। तो देखिए ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हमने फंक्शन के थ्रू करना है। उसके लिए मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। सो ये है हमारे पास रेफरेंस सेल। अब हमने इस रेफरेंस सेल के थ्रू तमाम सेल के अंदर फंक्शन अप्लाई करना है। इसके ऊपर हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया है, तो उसके लिए हम यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने से पहले अपने कर्सर को इसके कॉर्नर पे लेके आएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से इसे कर देंगे ड्रैग। तो देखिए तमाम सेल के अंदर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू यानी उनका रिजल्ट आ चुका है। अब हमने इन तमाम को करना है सम, यानी इन तमाम को कलेक्ट करना है। उसके लिए मैं यहाँ टाइप कर देती हूँ टोटल और इसके साइज को मैं यहाँ से कर देती हूँ थोड़ा इंक्रीज, लाइक 20। उसके बाद यहाँ से इसे बोल्ड कर देती हूँ। ये मैंने बोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ पे इनका सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए हम यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। हमने इसे सिलेक्ट करना है। ये मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इस पे फंक्शन अप्लाई करना है। उसके लिए मैं फंक्शन पे क्लिक करूँगी। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी सम को। सम की मदद से हम किसी भी वैल्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सम के फंक्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद ओके कर दूँगी और ओके करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी लोकेशन। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। ये देखिए मैंने इन तमाम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ओके कर दूँगी। तो देखिए इन तमाम का सम हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से मैं नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन फंक्शन पे जाऊँगी। फंक्शन पे जाने के बाद हम अगेन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सम को, ओके। और उसके बाद अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ओवरहेड एक्सपेंसिव को। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूंगी लाइक ऐसे। उसके बाद ओके। तो देखिए हमारे पास ओवरहेड एक्सपेंसिव का सम भी आ चुका है। अब हमने इन दोनों का सम निकालना है। इन दोनों का सम निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप इसी को सम निकाल लें, यानी इन तमाम वैल्यू का सम निकाल लें, और दूसरा ये है कि आप इन दोनों का सम निकाल लें। इन दोनों का सम कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी फार्मूला बार में, यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल टू। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने रेफरेंस के तौर पे इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्लस का साइन प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगी लाइक इसे। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगी। तो देखिए अब इन दोनों का सम हमारे पास आ चुका है। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये है, मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगी पहले।
डिलीट करने के बाद आप यहाँ से सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन पे जाएं, यहाँ से अगेन सम को सिलेक्ट करें, उसके बाद ओके, और यहाँ से हम जो हमने इनका सम निकाला था उसे सिलेक्ट करेंगे। यानी मैंने C14 से H14 तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे हमारी लोकेशन आ रही है कि C14 से हमने H14 तक इसे सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से भी हम किसी भी चीज़ का सम निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से भी आप किसी भी चीज़ का सम निकाल सकते हैं, और इसके अलावा फंक्शन का यूज़ करके भी आप सम निकाल सकते हैं। सम के फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आप एडिटिंग के सेक्शन में आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन है सम का, आप यहाँ से भी किसी भी चीज़ का सम निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।